हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सेट्स का, और नाम है टॉपिक का वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स इंग्लैंड के एक लॉजिशियन थे, लॉजिक स्टडी करते थे, जॉन वेन, उनके नाम पर पड़ा है। तो ये होता क्या है? अ डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स पिक्टोरियल रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स। पिक्चर के फॉर्म में सेट्स में आपस में जो रिलेशनशिप बताता है उस डायग्राम को हम वेन डायग्राम कहते हैं। इस डायग्राम में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, देखिए। यूनिवर्सल सेट को इसमें हमेशा एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एक रेक्टेंगल से। और जो सबसेट्स हैं, यानी कि जो बाकी छोटे सेट्स हैं, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है सर्कल से। तो दो बातें ध्यान रखनी है, यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल से और उसके सबसेट्स सर्कल से, ठीक है। तो अलग अलग ऑपरेशंस आपने पढ़े हैं सेट्स के ऊपर, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स। उन सभी को हम वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करके देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ तक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का सेट्स के ऊपर सवाल है, ये टॉपिक वेन डायग्राम्स। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बना के। ए यूनियन बी सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, और मतलब ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, वो ए यूनियन बी में लेते हैं। कहने का मतलब है हम दोनों के एलिमेंट कंबाइन कर लेते हैं। तो आपने वेन डायग्राम कैसे बनाना है? पहले एक रेक्टेंगल बनाया, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो? यूनिवर्सल सेट। फिर मैंने आपको बताया कि दो सेट्स हैं और सेट्स को, जो सबसेट्स हैं, उनको सर्कल से रिप्रेजेंट करना है। तो ए और बी दो सेट्स हैं आपस में इंटरसेक्ट करते हुए, ठीक है जी। अगर इंटरसेक्ट ना करें तो वो डिसजॉइंट सेट्स होंगे। तो आपने लेकिन जनरली ऐसे बनाने हैं, इंटरसेक्ट करते हुए, पहला सेट ए, दूसरा सेट बी। अब ए यूनियन बी क्या होगा? दोनों सेट्स के मेंबर मिला लेते हैं ना पूरे, जो दोनों में है वो भी ले लेते हैं, जो इसमें है वो भी ले लेते हैं, जो इसमें है वो भी ले लेते हैं। तो शेड कर दिया हमने। तो ये जो आपको येलो कलर का शेडेड पोर्शन दिख रहा है पूरा, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए यूनियन बी को, ठीक है। तो ये पूरा वेन डायग्राम है ए यूनियन बी का, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में आपको पता है कि कॉमन जो दोनों में हो सिर्फ वही लेना है। तो और इसकी जो सेट बिल्डर फॉर्म की डेफिनेशन है वो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब ए बी दोनों में ही होना चाहिए, वही ए इंटरसेक्शन बी में आएगा। तो ये देखिए, दोनों में जो हिस्सा है वो तो यही वाला है ना, यही वाला है। ये तो ए का हिस्सा है, ये बी का है, ये वो है जो दोनों का पार्ट है। तो ए इंटरसेक्शन बी, ये शेडेड जो आपको कलर दिखाई दे रहा है, ये ए इंटरसेक्शन बी है। यहाँ पे आपने रेक्टेंगल बनाया, यूनिवर्सल सेट, और दोनों सेट्स बना दिए ए और बी, ठीक है ना। तो ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया। चलिए ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए में नहीं है जो, तो किस में होगा? वो यूनिवर्सल सेट में होगा। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, यही डेफिनेशन पढ़ी है ना आपने यूनिवर्सल सेट की। तो ये आपको पता ही है पहले। तो आपने क्या किया? एक यूनिवर्सल सेट बनाया, इसमें सिंगल सेट ही होगा, दूसरा सेट तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक सेट है और उसका यूनिवर्सल सेट ले लेंगे। चलिए यूनिवर्सल सेट बनाया आपने, फिर ए बनाया। अब ए तो ये था ना अंदर वाला इधर, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए को छोड़ दें, ए को जब छोड़ा तो यूनिवर्सल सेट का कौन सा हिस्सा बचा? ये वाला हिस्सा बचा। तो ए कॉम्प्लीमेंट आपको कैसे शो करना है? ये जो ऑरेंज कलर की शेडिंग है इससे ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। डैश भी यूज़ कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट के लिए। चलिए नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ए माइनस बी। ए माइनस बी को कैसे लिखते हैं आप सेट बिल्डर फॉर्म में? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और बी के आगे माइनस लगा है, तो एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, बी में नहीं है। अब बी में नहीं होना चाहिए, देखिए ये देखिए आप एरिया, यहाँ से बी शुरू होता है ना, तो वो छोड़ दिया हमने, बी वाला पूरा छोड़ दिया, ए रखना है बस। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, बी में नहीं जाना है हमने बिल्कुल भी, बी की बाउंड्री से पहले पहले रहना है बस। ये पूरा ए हो गया, तो ये ए माइनस बी आ गया आपका, है ना। बी हमने पूरा छोड़ दिया और ए ले लिया, ठीक है। तो ये शेडेड पोर्शन ए माइनस बी आ गया, ये वाला हिस्सा ए माइनस बी है। अगर कोई कहे कि बी माइनस ए क्या होगा, तो वो यहाँ से शुरू हो जाएगा, यहाँ से ये पूरा शेड कर दीजिए, तो ये बी माइनस हो जाएगा। यानी कि ये ए माइनस बी है, ये बीच वाला ए इंटरसेक्शन बी है, अभी आपने देखा था, और ये वाला बी माइनस ए है ना। चलिए अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट करते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी तो अभी आपने पढ़ लिया, वो ये होता है पूरा दोनों को मिला के, ये पूरा दोनों को मिला के, ये देखिए येलो कलर से पूरा। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करना है, तो ए यूनियन बी छोड़ देते हैं, उसके बाहर वाला सारा यूनिवर्सल सेट में जो है। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी तो ये पूरा था, ये छोड़ दिया हमने, तो क्या शेड करेंगे? यूनिवर्सल सेट का हिस्सा जो है ये
ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए यूनियन बी तो लेना नहीं, ए यूनियन बी ये पूरा होता है। मैंने यहाँ पे आपको येलो कलर से दिखाया, तो ये सारा जो ब्लू कलर है ये क्या हो गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है ना। चलिए अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं। वो भी बहुत आसान है। आपको पता है कि ए इंटरसेक्शन बी ये वाला होता है, बीच वाला। अभी थोड़ी देर पहले आपने वेन डायग्राम देखा है इसका, तो ये इंटरसेक्शन बी होता है। तो इस हिस्से को छोड़ दीजिए, बाकी जो बचा है सारा आप शेड कर दीजिए, तो क्या बन जाता है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, यही मतलब है ना इसका। तो ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ देते हैं, बाकी सारा शेड कर देते हैं। ठीक है जी। चलिए अब आपने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़े थे। डी मॉर्गन्स लॉ में पहला लॉ लिख देता हूँ मैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट अगर लें तो दोनों के कॉम्प्लीमेंट अलग अलग हो जाते हैं, और यूनियन अगर है यहाँ तो यहाँ इंटरसेक्शन बन जाता है, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन बन जाता है। ये आपने पढ़ा था ना। तो ये वेन डायग्राम से भी ट्रू होना चाहिए, मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो आपने वेन डायग्राम अभी शेड किया है एरिया, वही ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का भी आना चाहिए। तो अब हम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का देख रहे हैं वेन डायग्राम, और मैं उसको करके आपको बताऊंगा पहले एक एक करके। पहले मैं शेड करूंगा ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट मैं पहले शेड करूंगा, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट शेड करूंगा, फिर दोनों में कॉमन, क्योंकि इंटरसेक्शन है ना ये, दोनों में कॉमन बाद में देखेंगे। पहले ए का कॉम्प्लीमेंट। ए के कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, ए का कॉम्प्लीमेंट ध्यान से देखिए, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए को छोड़ रहे हैं हम, तो ए से बाहर बाहर, ए से बाहर बाहर, ए से बाहर बाहर रखेंगे। ये देखिए ये ए यहाँ तक था ना, तो इससे बाहर बाहर सारा क्या है, ये क्या शेड कर रहा हूँ मैं अभी, ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ए से बाहर सारा जो भी है, ए से बाहर का एरिया वो है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना। तो ये जो अभी मैं शेड कर जा रहा हूँ ये सारा आपके पास क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। फिर हम बी कॉम्प्लीमेंट को शेड करेंगे और फिर दोनों में कॉमन देखेंगे, यानी कि जहाँ दोनों कलर मिक्स हो रहे होंगे ना, वो वाला एरिया कॉमन तो वही है ना जो दोनों में हो। ये आपका आ गया, शेड हो गया ना, ये कॉम्प्लीमेंट शेड हो गया। चलिए अब मैं इसी फिगर में आपको बी कॉम्प्लीमेंट बता देता हूँ करके। तो दोनों कलर जहाँ मिलेंगे, क्योंकि कॉमन देखना है ना हमने, तो वो हो जाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब क्या देख रहे हैं हम, बी कॉम्प्लीमेंट, बी को छोड़ दीजिए, बी की बाउंड्री ये रही, बी की बाउंड्री से बाहर बाहर सारा शेड कर देते हैं, बी की बाउंड्री से बाहर बाहर सारा ये पूरा शेड कर देते हैं, ये सारा, ये देखिए। ठीक है ना, ये सारा हमने शेड कर दिया। अब आप ये देखिए कि यहाँ तो सिंगल कलर है, कॉमन लेना तो दोनों होने चाहिए ना। सिंगल कलर है, ये एरिया नहीं आएगा, यहाँ एक भी नहीं, ये भी नहीं आएगा, यहाँ सिंगल कलर ये भी नहीं आएगा, तो मतलब ना ये आएगा ना ये आएगा ना ये आएगा, ये एरिया नहीं आएगा, ये एरिया नहीं आएगा और ये नहीं आएगा। तो बाकी बचा क्या है, जहाँ पूरा कलर है ये है ना। तो मैंने अगर आपको ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आए तो उसका वेन डायग्राम ये होगा, ऐसे सिंगल में शेड करके दिखा दे। जो कॉमन एरिया वहाँ तो शेड करके पूरा चेक किया था ना कैसे आ रहा है, तो ये आएगा। क्या है ये, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्या ये ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर है? पीछे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट देखिए, क्या ऐसा ही शेडेड रीजन है उसका, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट भी ऐसा ही है। इसका मतलब वेन डायग्राम्स आपने सिद्ध कर दिया वेन डायग्राम से भी कि डी मॉर्गन्स लॉ ट्रू होता है। चलिए तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, अभी तक तो आपने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट देखा था, तो वो आपको इसी से समझ में आ जाएगा, ऊपर जो किया ना इसी से समझ में आएगा। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में मतलब आपने जहाँ एक कलर हो वो भी ले लेना है, जहाँ दो कलर हो वो भी ले लेने हैं, है ना, सारा कंबाइन करके लिख देना है। जहाँ दोनों हो कलर वो भी लेने हैं, जहाँ सिंगल हो वो भी लेने हैं। तो ये सारा लेने पर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कैसे बनता है, ये देखिए। सिर्फ कहाँ पे, जहाँ पे कोई कलर नहीं वो छोड़ के बाकी सारा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बनता है। ठीक है जी। अच्छा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। पहले ए माइनस बी देख लेते हैं। ए माइनस बी का मतलब ए में होना चाहिए, बी में नहीं होना चाहिए, शेड कर दिया पीले रंग से। ये फिर बी माइनस ए, मैंने आपको ये पहले भी बताया कि ये बी माइनस ए हो जाएगा।
अब a माइनस बी यूनियन b माइनस ए मतलब दोनों लिख दें, दोनों को कंबाइन कर दें, तो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए बन गया। ठीक है ना, ये पूरा दोनों कलर कंबाइन करके a माइनस बी यूनियन b माइनस, ये पूरा जो शेडेड, जितना भी शेडेड कोई भी कलर दिख रहा है आपको वो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए दिख रहा है। तो ये जो पीला है ये a माइनस बी होता है, ये इंटरसेक्शन b होता है और ये b माइनस ए होता है। इसको आप यहाँ एक बार फिर से समझिए, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एरिया ये वाला a माइनस बी होता है, ये इंटरसेक्शन b होता है, ये b माइनस ए होता है। और ये देखिए ये क्या है, ये पूरा a है, इसके अंदर अंदर जो भी चीज़ है ये a है। तो a किस किस का सम है, किस किस का जोड़ है, a माइनस बी और a इंटरसेक्शन b का। ध्यान से देखिए इसको, a जो है वो क्या मिला के बन रहा है, a माइनस बी और a इंटरसेक्शन b मिला के बन रहा है। ठीक है, तो आप a को ऐसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट प्लस a इंटरसेक्शन b। मैंने a माइनस की b की जगह a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट लिख दिया है। a माइनस बी की जगह a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट का मतलब b नहीं और माइनस b का मतलब वही है, तो a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो अब देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, a माइनस बी में अगर a इंटरसेक्शन b जोड़ दें, इनको ब्रैकेट्स में लिख लीजिए थोड़ा सेट्स में, तो a बन जाता है ना, a माइनस बी में इंटरसेक्शन b जोड़े तो a बन जाता है। तो यानी कि अगर कहीं आपको a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का मतलब है a माइनस बी, वो क्या हो जाएगा a माइनस a इंटरसेक्शन b। यहाँ से a इंटरसेक्शन b को उधर ले जाए, a में से माइनस हो गया। ऐसे ही b किन किन का सम है, a इंटरसेक्शन b और b माइनस ए का। b माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं, b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। तो b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, b माइनस a इंटरसेक्शन b। तो स्टूडेंट्स ये आपने बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं, वेन डायग्राम्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये अच्छी तरह समझने। अगर कोई डाउट है तो ज़रूर बताना, कोशिश करेंगे आपके सभी डाउट्स क्लियर करें। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक प्रैक्टिस करते रहिए। हैप्पी प्रॉब्लम सॉल्विंग।